चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखते हैं मोदी जी का नया मंत्रिमंडल, मतलब मोदी 3.0। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस सांसद को मिला कौन सा पद। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस बार लोकसभा का 18वां संस्करण का चुनाव हुआ और इसमें एनडीए फिर से सरकार बनाई। एनडीए आपका 2014 से लगातार सरकार बनाते आ रहा है और इस बार फिर से पूर्ण मेजोरिटी के साथ यहाँ पर एनडीए का सरकार बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये देखो ये दोनों बगल में हैं और ये दोनों बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं। एक है आपके टीडीपी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, और ये है जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ लिया था और सबको प्रॉपर अब कैबिनेट मंत्रालय भी बांट दिया गया कि आपको ये मंत्रालय मिल रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा, अगर बात करें पूरे भारत से किस किस राज्य से किस किस क्षेत्र से मंत्री चुने गए हैं, तो सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं ये किस राज्य से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके यूपी से। और यूपी से देख लो कितने मंत्री बने हैं, 10। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना बिहार से 8 मंत्री बने हैं। और फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां से आपके 6 मंत्री बने हैं। और फिर आता है आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से आपके 5 मंत्री बने हैं। आपसे इतना क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रखना यूपी में ज्यादा मंत्री क्यों बने, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है और वहाँ काम भी ज्यादा करना होगा। हमारे बिहार में भी देखो अच्छा खासा। अच्छा, वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल से मात्र 2 आ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी हमारे बिहार से ज्यादा सीट जाता है। तो ये हो गया आपका। बाकी हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सा मंत्रालय कौन कौन से लोगों को मिला है। जैसे में आइएगा कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे कि शपथ समारोह में अलग अलग देश से आपके गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे। इनमें से कौन कौन आए थे जो हमारे लिए प्रमुख है। सबसे ज्यादा चर्चित रहे मालदीव के राष्ट्रपति कौन, तो यहाँ पे देखिएगा मोहम्मद मोइजू। इसलिए चर्चित रहे क्योंकि भारत का रिलेशन इस समय खराब चल रहा था मालदीव से। जैसे ही वो वहां के राष्ट्रपति बने थे तो भारत के सेनाओं को बाहर निकलना शुरू कर दिए थे, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये रिलेशन खराब रहा था, उसके बावजूद वो शपथ समारोह में आए। बांग्लादेश की पीएम आई थी शेख हसीना जी। उसके बाद देखिएगा सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे अहमद अफीक। प्रधानमंत्री कहाँ के, तो भूटान के प्रधानमंत्री। आप एक चीज याद रखना कि भूटान में आपके प्रधानमंत्री भी होते हैं, राजा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ के पीएम आए थे शेरिंग तोब्गे। और आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे रानिल विक्रमसिंघे। मॉरिशस के पीएम आए थे प्रविंद जगन्नाथ। और नेपाल के पीएम आए थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड। मतलब आप देख पा रहे हो सारा कैलकुलेशन मिला करके कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को, सभी लोग को इन्वाइट किया था। और करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी सही रहेगा तब हम लोग भी सही रहते हैं। अगर पड़ोसी टेंशन क्रिएट करते रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आप देखना इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से किसी को भी नहीं बुलाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा देखते हैं। मोदी कैबिनेट में 4 ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, तो जो आपके होते हैं ना, अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। इसमें से कितने बिना चुनाव लड़े ही आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है तो वो है आपके एस जयशंकर। ये राज्यसभा से सांसद है, गुजरात से है। और इनको फिर से वही मंत्रालय मिला जिस मंत्रालय को ये बखूबी संभाले हैं। कौन सा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। बाकी हरदीप पुरी भी है, ये भी राज्यसभा सांसद है। अश्वनी वैष्णव, ये भी चुनाव नहीं लड़े हैं, राज्यसभा सांसद। और अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, ये भी आपके ब्यूरोक्रेट रहे थे। अगर बात करें कि इस 72 मंत्रिमंडल में 72 जो है आपका मंत्री लोग हैं, उसमें से महिला कितनी है, तो महिला है आपकी 7, जिसमें से 2 बहुत ज्यादा प्रमुख है। एक है निर्मला सीतारमण, ये भी चुनाव नहीं लड़ी थी कहीं से। और इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, वित्त मंत्रालय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा देवी, इनको मिला है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये किसको रिप्लेस की है, स्मृति ईरानी को रिप्लेस की है। चलिए हम लोग और भी देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा कि प्रमुख कौन कौन सा मंत्रालय किसको मिला है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार के साथ आपके प्रधानमंत्री बन के आए हैं। और इनको कौन सा पद दिया गया, तो प्रधानमंत्री का। और देख लो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ इनको और कौन कौन सा आपका दिया जाता है पद, तो कार्मिक हो गया, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, अंतरिक्ष विभाग हो गया ना, आप इसरो वगैरह आप देखते हैं डीआरडीओ,
वो सारा किस में आता है, इसी में आता है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जो है ये भी प्रधानमंत्री के ही अंडर में आते हैं, और अन्य सभी वह विभाग, वह पोर्टफोलियो जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है वो भी किसको मिलता है, तो वो भी मिलता है प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना पोर्टफोलियो है। बाकी हम लोग कुछ प्रमुख चेहरा देखते हैं जो पिछले बार भी मंत्रालय में थे और इस बार भी मंत्रालय में है और उसी सीट पर है। जैसे देखिएगा रक्षा मंत्री कौन है, तो ये है आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, जो गांधीनगर से चुनाव लड़के जीत के आए हैं। गृह और सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के बारे में आप याद रखिएगा, यह पोस्ट जो है 2021 में निर्मित किया गया है। और गृह और सहकारिता मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अमित शाह। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है पूरे मंत्रिमंडल में, ये हो जाएंगे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। और विदेश मंत्रालय देख लीजिएगा, ये भी आपका ब्यूरोक्रेट रहे थे, ये चुनाव नहीं लड़े हैं, और ये कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं आप, क्या नाम है इनका नाम है एस जयशंकर। तो ये चेहरा आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा आपका, अरे भाई ये तो उल्टा हो गया, आप यहाँ पे देखना थोड़ा सा। जैसे देखिएगा ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो, ये किनका फोटो है, ये है आपका शिवराज सिंह चौहान का। ठीक है, ये कौन है, ये है आपके शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे थे और अब बीजेपी में चले गए। और ये कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। कौन सा मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इनके बारे में याद रखिएगा कि तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करके जीते हैं। ठीक है, हम लोग कल वाले सेशन में देखे थे, परसों वाले में, कि सबसे ज्यादा वोट कौन हासिल किया था, सबसे ज्यादा अंतर से कौन जीता है। और इनको आप देख पा रहे हो, ये है निर्मला सीतारमन, और ये कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ी हैं। ये मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री भी रही हैं। और फिर से इनको कौन सा मंत्री मिला, कौन सा मंत्रालय मिला, तो वित्त मंत्रालय इनको फिर से मिला, और ये वित्त मंत्री हैं। यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य मंत्रालय किसको मिला, तो ये मिला है जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा का फुल फॉर्म हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा को। इनके बारे में याद रखिएगा, 2019 वाले में ये क्या थे, तो बीजेपी के अध्यक्ष, और अब इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, तो बीजेपी का अध्यक्ष कोई और बन सकता है। और एक चीज और याद रखिएगा, मोदी जी का प्रधानमंत्री वाला टेन्योर कब से शुरू हुआ था, 2014 से, और 2014 में भी इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। इस चीज को याद रखिएगा, 2014 में भी इनको क्या मिला था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। चलिए आगे देखिएगा, ये तो हम लोग देख लिए मोदी जी के बारे में। यहाँ पे देखिएगा कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेहरा, जैसे आवास, शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर साहब को। मनोहर लाल खट्टर जो है ये आपके क्या रहे थे, तो ये हरियाणा के कभी सीएम भी रहे थे। शिक्षा मंत्री में आइएगा, ये कौन है, तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री किसको मिला, तो ये मिला है हमारे बिहार से सांसद किनको, तो ललन सिंह को। ठीक है, वैसे इनका और भी क्या नाम है, राजीव रंजन सिंह। उसके बाद देखिएगा बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं सर्बानंद सोनोवाल जो है, इनको मिला है आपका कौन सा मंत्रालय, तो बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय। और भी देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं वीरेंद्र कुमार। कौन बने हैं, ये बने हैं आपके वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और आपका अधिकारिता मंत्री ये बने हैं वीरेंद्र कुमार। जैसे और देखिएगा यहाँ पे है नागरिक उड्डयन मंत्री, इनके बारे में याद रखिएगा, मोदी कैबिनेट में सबसे यंग सांसद कौन है, सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। और ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये आते हैं आपके टीडीपी से, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राम मोहन नायडू। ठीक है, राम मोहन नायडू। इनको देखिएगा, ये बेगूसराय अपने बिहार से ही सांसद हैं। और ये कौन है, तो ये है आपके गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह, इनके बारे में याद रखिएगा ना कि ये बेगूसराय से इस बार अगर जोड़ लो तो लगातार ये दूसरी बार सांसद बने हैं। ठीक ना, तो ये हो गया। बाकी देखिएगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय कैसे याद रखेगा, कि यहाँ पे देखिए पहले इनका नाम क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव, ठीक ना। भू मतलब क्या होता है, भूमि, और भूमि पे ही क्या होता है, पर्यावरण होता है। तो आप ऐसे करके कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि पर्यावरण मंत्रालय कौन बने, भूपेंद्र यादव। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह। आप देख लो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो ये मिला है आपका राम मोहन नायडू को। और आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय ये मिला है वीरेंद्र कुमार जी को। चलिए कुछ और देख लीजिएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि इस पे कभी स्मृति ईरानी हुआ करती थी, जो अमेठी से बहुत बुरी तरीके से हार गई किशोरी लाल शर्मा के द्वारा, उनके कंपेयर में। और इस बार महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन बन के आई है, तो ये बन के आई है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी यह पहले आरजेडी पार्टी में थी, फिर आरजेडी को छोड़ करके कहाँ चली गई, तो आरजेडी को छोड़ के ये चली आई बीजेपी में। कोयला एवं खनन मंत्री कौन है, तो ये है आपके जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी को क्या बनाया गया, तो कोयला एवं खनन मंत्री बनाया गया। यहाँ पे देखिएगा श्रम और रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, तो इसको नोटिस करिएगा खेल मंत्रालय, ठीक है। ये किसको मिला, तो फोटो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी है मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। और इनके बारे में याद रखिएगा कि इससे पहले इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था, तो इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, मतलब संचार मंत्री, और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को विकसित करने के लिए इनको बनाया गया है। ये कौन है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, और ये हमारे बिहार के एलजेपी पार्टी से चिराग पासवान, चिराग पासवान, इनको ये मंत्रालय मिला है। उसके बाद देखिएगा रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, ये किसको मिला, तो ये मिला है अश्वनी वैष्णव को, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ये भी आपका चुनाव लड़के नहीं गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्रालय फिर से मिला है। अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय, तो ये मिला है आपका CR पाटिल को, CR पाटिल को। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, इसको शॉर्ट में या फिर इंग्लिश में कहते हैं MSME मंत्रालय, ये किसको मिला, तो ये मिला है बिहार के कभी CM रहे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीजों को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं MCQ फॉर्मेट में। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सारा का सारा किसके पास है, तो यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 में देखिएगा, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो भारत के जो नए रक्षा मंत्री बने हैं ये वही बने हैं जो पहले थे, राजनाथ सिंह। नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे देखना भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं, तो गृह मंत्री कह लो और सहकारिता मंत्री कह लो, दोनों कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके फिर से अमित शाह। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, ये भी वही थे, तो ये कौन हो जाएंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो ये भी वही है डॉक्टर S जयशंकर, जो राज्यसभा से सांसद हैं और जो चुनाव नहीं लड़े हैं। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो ये बने हैं JP नड्डा, जो अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब स्वास्थ्य मंत्री बने। एक बार और स्वास्थ्य मंत्री बने थे, कब, 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट में आइएगा, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं, तो नितिन गडकरी साहब, ये आपके सड़क और परिवहन मंत्री बने हैं। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारत के नए वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो फिर से वही महिला बनी है निर्मला सीतारमण, ठीक ना। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कभी उत्तराखंड के CM रहे हैं। नेक्स्ट में भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके पीयूष गोयल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिएगा, भारत के नए भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे HD कुमार स्वामी,
HD कुमार स्वामी ये वही आदमी हैं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पुत्र हैं। HD देवगौड़ा के पुत्र कौन? तो HD कुमार स्वामी, और ये भारत के उद्योग एवं स्टील मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये कौन से मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं अश्विनी वैष्णव। और एक चीज और याद रखिएगा कि इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो किसके जगह पर? स्मृति ईरानी की जगह पर अन्नपूर्णा देवी को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री तो ये बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय था। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो अभी हम लोग देखे थे कि भू से याद रखिएगा, भू से पर्यावरण, तो हो जाएगा आपका भूपेंद्र यादव। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये आपका दिया गया है, संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। आगे आइएगा, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको याद रख सकते हो, बहुत आसान है इसको याद रखना। जैसे देखिएगा ये जो आप ओराव देख रहे हो ना, नाम में लिखा हुआ, ये ओराव जो है ना, ये आपका एक जनजाति है। ये जो ओराव है ये अपने आप में एक जनजाति है, और ये कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है झारखंड राज्य में। तो आप कनेक्ट कर लेना कि जुएल ओराव जो है ये जनजातीय मंत्रालय के मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो अपने बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो हम आपको बताएं कि जो मोदी कैबिनेट के सबसे कम उम्र के मंत्री हैं राम मोहन नायडू, और ये विवादित पार्टी के रहे हैं, किसके? तो TDP। ठीक है, वही चंद्रबाबू नायडू वाला जो था, जिनको दो आपका मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट में देखिएगा नए बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये किसे मिला है? तो सामाजिक न्याय जो मिला है ये मिला है वीरेंद्र कुमार को। अगर आप फोटो में बढ़िया से देखे होंगे तो यहाँ पे आपका सारा बन रहा होगा, वही सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आइएगा, भारत के नए पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव रंजन सिंह। वैसे आप ये नाम शायद ना सुने हो, लेकिन ललन सिंह का नाम आप जरूर सुने होंगे, तो ये वही हैं ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह। चलिए नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीतन राम मांझी, जो कभी बिहार के CM भी रहे थे। नेक्स्ट में आइएगा, 2024 में संसदीय मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट में आइएगा, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो देखिएगा आप कैसे याद रखिएगा कि पेट्रोल से नहीं, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप रिकॉल कर लेना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप सिंह पुरी। ये भी आपके क्या रहे थे? ब्यूरोक्रेट रहे थे। नेक्स्ट में आइएगा, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने? हम आपको बताए थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे सारा बन रहा होगा, CR पाटिल, है ना, CR पाटिल। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत के नए कोयला एवं खनन मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके G किशन रेड्डी। इसके पहले वाले टाइम में G किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय में संभाल रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? मनसुख मंडाविया। वैसे आप याद रखिएगा कि मनसुख मंडाविया पिछले टाइम में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट में आइएगा,
देखिएगा आदिवासी मामले के मंत्री कौन बने हैं, तो यही है आपके JL ओराव। अभी आपको बताया था कि ओराव एक जनजाति है, उसी से कनेक्ट करना, JL ओराव। नेक्स्ट में देखिएगा, चलो अच्छा यहाँ पे देखो इतना सारा एमसीक्यू खत्म हुआ, 30 एमसीक्यू खत्म हुआ और ये सारा वही था। देखो ऐसे तो आपके 72 मंत्री बने, तो 72 आप थोड़ी याद करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़िए, बाकी न्यूज वगैरह सुनते रहिएगा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि 30 जो है, ठीक है, 30 जो है ये आपके कौन से मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री। 30 जो है ये आपके कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद 36 जो है ये आपके राज्य मंत्री बने और आपके 5 जो हैं ये क्या बने, ये स्वतंत्र प्रभार बने हैं। और स्वतंत्र प्रभार जो है पहले ही इनको पदभार दे दिया जाता है। और एक कौन बने थे, तो हमारे PM। टोटल आप ऐड कर लेना, 72 हो जाएगा। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का थोड़ा सा नाम आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, बट अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसको एक वीडियो पॉज करना और इसको पढ़ लेना, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे अपना देखो ये सेशन भी कंप्लीट हुआ और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।